जो कि अहादीस में है उनका विर्द कर सकते हैं। सूरह यासीन पढ़ के हिफाजत कर सकते हैं, या कुरानी वो आयात कि नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। यानी कि वो दुआएं जिससे हिफाजत होती है, वो दुआएं जिससे आप आयतुल कुर्सी पढ़ के हिफाजत कर सकते हैं। घर से निकले बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह की दुआ पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी दाऊद, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। अगर रूहानियत की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त लोगों को ये गाइड करते हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक वज़ाइफ के हवाले से है, क्योंकि आप सबको पता है कि चाँद जो निकलेगा उसके ऊपर अगर अमलियात की बात करें, जिन्नात की बात करें, तो वो दाऊद जी दाऊद हमें काफ़ी इस पे गाइड करते हैं। ज़ोडिएक साइन का भी पूछेंगे, साथ एक वज़ाइफ का भी पूछेंगे कि ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है। सारी बात दाऊद जी दाऊद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, क्या आप देख रहे हैं ये जो नया चांद निकल रहा है, इसके ऊपर क्या मामलात होंगे, लोगों की ज़िंदगी में क्या असरात होंगे, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? बताइएगा ज़रा आवाम को। देखिए, अगर अहादीस की बात करें और चाँद की बात करें और स्टार्स की बात करें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हर तरह की स्टार्स की निकलती है। जो लोग इस एनर्जी के ऊपर बिलीव रखते हैं, वो कायनात क्योंकि एक एनर्जी का मरकब है, बगैर एनर्जी के सिस्टम नहीं चलता। और कई स्टार्स की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, कई की नेगेटिव होती है। जो लोग एनर्जी को मलहूज़ खातिर रखते हैं, वो इसके लिए मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार, पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ करते रहते हैं। 12 ज़ोडिक साइन की अगर बात करूं तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियों के साथ कायम और दायम होते हैं। लेकिन अगर आपने मुख्तलिफ स्टार्स के सदक़ात, मुख्तलिफ स्टार्स की पढ़ाइयाँ या ज़िक्र किए होते हैं, तो फिर आप बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस से बच जाते हैं और ज़िंदगी में कामयाबियों का सफ़र शुरू हो जाता है। कहते हैं कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, बगैर एहतियात के मामलात ख़राब रहते हैं। एहतियात करने के लिए आपको किसी न किसी की गाइडलाइन का होना ज़रूरी है। कोई ना कोई ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी में रखें जो कि आपको गाइडलाइन दे। सबसे पहले किसी भी स्टार की अगर 12 के 12 ज़ोडिक साइन हो, किसी भी स्टार की नेगेटिविटी हो, तो उसके लिए मैं ख़ास कर आप लोगों के लिए जो है वो लोग आप लोग करें अपने स्टार्स की नेगेटिविटी के हवाले से। अमल है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का, और ये तमाम स्टार्स के लिए एक मजमूई अमल है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप लोगों ने पढ़ना है और इसकी तादाद होगी 41 टाइम। अच्छा, यहाँ पे आप अगर ये अमल करेंगे तो इसमें आप रात का वक्त सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बदअसरात, नेगेटिविटी और कामों की रुकावटें जब भी होती हैं, इसको रात के वक्त दूर किया जाता है। दिन के वक्त आपकी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए अमल नहीं होते, बल्कि रात के वक्त होते हैं। अगर किसी भी सितारे के ऊपर 12 के 12 ज़ोडिक साइन, इसके अलावा इनके सियारे, सियारा मुश्तरी, सियारा ज़ुहल, सियारा यूरेनस और नेपच्यून, जो भी स्टार्स हैं, इनकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए 2 अगरबत्तियाँ लेनी है आपने। उन 2 अगरबत्तियों के लिए अपने स्टार्स की नेगेटिविटी दूर करने की नीयत से 41 मरतबा 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद फूँक मार देनी है और उन अगरबत्तियों को जला देना होता है। होता ये है कि जब अगरबत्तियाँ जलती हैं, पढ़ने के बाद जलाना है, तो उसका जो धुआँ निकलता है, वो धुआँ वो जो स्टार्स की नेगेटिविटी है उसको दूर करता है और साथ-साथ कामों में लग जाता है आपके इर्द-गिर्द ऑरा बनाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके इर्द-गिर्द पॉज़िटिव या नेगेटिव ऑरा होता है। अगर आपका ऑरा कमज़ोर पड़ जाए, तो आपके ज़िक्र, अज़कार, पढ़ाइयाँ, ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं और फिर आपके कामों में आसानियों की तरफ एक रास्ता उस्तवार हो जाता है। इसलिए जो लोग पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं, नेक अमल करते रहते हैं, रूहानी कामों में अल्लाह की मदद लेते रहते हैं, उनके काम बड़े ज़बरदस्त होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम लें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सुबह और शाम मसनून दुआएँ जो हैं, वो अपनी ज़िंदगी में शामिल रखीं। यानी कि वो दुआएँ जिससे हिफ़ाज़त होती है, वो दुआएँ जिससे आप आयतुल कुर्सी पढ़ के हिफ़ाज़त कर सकते हैं। घर से निकले बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह की दुआ पढ़ सकते हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ सकते हैं और सूरह यासीन पढ़ के हिफाजत कर सकते हैं, या कुरानी वो आयात जो कि अहादीस में है उनका विर्द कर सकते हैं। सोने से पहले अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा ताइब करें और फिर कि या अल्लाह पाक सारा दिन पता नहीं हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, कितनी गलतियाँ इंसानों से सरदर्द होती हैं कि या अल्लाह पाक मुझे इन गलतियों से माफ़ फरमा और मेरे लिए आसानियों वाले रास्ते बना दे। इंसान क्योंकि सारा दिन पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के साथ मिलता रहता है, इसके अलावा स्टार्स की इतनी रेज़ निकलती हैं। अगर आप इस निज़ाम में जो इस वक़्त चल रहा है, शर के निज़ाम में खैर के साथ नहीं निकलोगे,
तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग ये अमल करें वो कमेंट में मुझे अपना नाम सेंड कर दें, इंशाल्लाह तमाम चीज़ों में अल्लाह की मदद और नुसरत रहेगी। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर बताया, लेकिन थोड़ा-सा ये मैं चाहूँगा कि अगर टॉप 4 या टॉप 3 ज़ोडिएक का भी अगर हम बात कर लें, क्योंकि आप मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक चैनल है। साइन बताते जाओ, मैं उनकी सूरत-ए-हाल जो है इसके मुताबिक बताता जाऊँगा। अच्छा, एरीज़? एरीज़ के लिए जो है इस सूरत-ए-हाल में जो है अपनी बातें छुपा के रखनी है। टॉरस? टॉरस के लिए इस सूरत-ए-हाल में कामयाबी मिलेगी। जेमिनी? जेमिनी के लिए बड़ा फैसला आएगा। कैंसर? कैंसर के लिए बहुत एहतियात करनी है, खासकर रात के वक्त। लियो? लियो वालों के लिए जो है मशवरा होना चाहिए। वर्गो? विर्गो वालों के लिए जो है गुस्सा नहीं करना, जज्बा रखना है। लिब्रा? लिब्रा वालों के लिए जो है कानूनी मामलात और मुशावरत। स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली फैसले और गुस्सा नहीं करना है। सजिटेरियस? सेजिटेरियस वालों के लिए उदासी और मायूसी से निकलना है, अकेलेपन का शिकार नहीं होना है। कैप्रिकॉन? कैप्रिकॉन वालों के लिए डबल माइंडेड नहीं होना। एक्वेरियस? एक्वेरियस वालों के लिए एंजॉय है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके रहेंगे। और लास्ट पाइसिस? स्पाइसिस वालों के लिए ये है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पर निगाह रखें, चीटिंग ना हो जाए। और इनमें सबसे ज़्यादा जिसको माली मामलात में बेनिफिट है वो कौन-सा है? देखें जी, यहाँ पे आप देखें तो एक्वेरियस वालों को माली मामलात में मदद मिलेगी, और विर्गो को, और यहाँ पे जो है लियो वालों को भी मदद मिल सकती है। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आपने डिटेल में लोगों को बताते भी हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। और नाज़रीन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग ये अमल करना चाहते हैं जो दाऊद ने बताया, वो आप कमेंट में इजाज़त का कह सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, जिन्नात का मसला है, जादू का मसला है, आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ असरात हैं, या आपके इर्द-गिर्द ऐसे कोई लोग हैं कि जो आपको लगता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। रामिश शेख ऑफ़िशियल को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह